हेलो दोस्तों, नमस्कार। टारगेट विद का चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत है। मॉर्निंग डाइजेस्ट में आपके लिए शिक्षा जगत से जुड़ी हुई जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होती है मैं अपने चैनल के माध्यम से पर डे आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो चैनल को कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब। आइए देख लेते हैं सबसे पहले आज की मॉर्निंग डाइजेस्ट में पहली न्यूज़ क्या निकल कर आ रही है। तो देखिए, आपके लिए जो पहले न्यूज़ है ये 8 तारीख से डाउनलोड किए जा सकते हैं बीएड प्रवेश पत्र परीक्षा के परिणाम, परीक्षा के प्रवेश पत्र। बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के ये देखिए, आप देख पा रहे हैं बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र 8 अप्रैल से ऑनलाइन डाउनलोड किए जा सकेंगे। इसके चलते परीक्षा केंद्र फाइनल करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इस बार दागी कॉलेजों को परीक्षा केंद्र किसी भी हाल में नहीं बनाया जाएगा। इसके लिए कड़ी निगरानी की जा रही है। रुहेलखंड विश्वविद्यालय को बीएड की राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने का जिम्मा दे दिया गया है और प्रदेश भर के 15 जिलों में 1200 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए जाने की घोषणा की गई। तो देख रहे हैं आपकी 8 अप्रैल से आप ऑनलाइन जो है इसके एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं बीएड प्रवेश परीक्षा के। तो नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में देख लेते हैं। सिपाही, ये देखिए, सिपाही भर्ती परिणाम 31 मई को आएगा। एसएससी की सिपाही भर्ती 2018 की लिखित परीक्षा का परिणाम 31 मई को घोषित किया जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं कि 31 मई को घोषित किया जाएगा। यह परीक्षा 11 फरवरी से 11 मार्च 2019 तक हुई थी। मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले यूपी और बिहार के 18 जिलों में बनाए गए केंद्रों पर इन दोनों राज्यों के 14,78,730 परीक्षार्थियों को परीक्षा देनी थी। इनमें से 91, 87, 17 यानी कुल 62.13% परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम है वो 31 मई को आ जाएगा। एसएससी की सिपाही भर्ती परीक्षा जो हुई थी ये 2018 को लिखित परीक्षा का परिणाम 31 मई को घोषित किया जाएगा। यह परीक्षा 11 फरवरी से 11 मार्च 2019 तक हुई थी। नेक्स्ट की बात करें तो स्टेनोग्राफर भर्ती 2018 का परिणाम 15 को आना है। तो कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी 2018 की लिखित परीक्षा का परिणाम 15 अप्रैल को घोषित कर दिया जाएगा। इस आशय की सूचना एसएससी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। 2 दिन पहले एसएससी ने स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी भर्ती 2017 का परिणाम घोषित कर दिया था। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी 2018 की लिखित परीक्षा 5 से 7 फरवरी तक 2 पालियों में कराई गई थी। 5 फरवरी को पहली पाली में हुई परीक्षा में गलती से ई कैलकुलेटर की सुविधा दे दी गई थी, इसलिए पहली पाली की परीक्षा निरस्त करके 8 फरवरी को पुनर्परीक्षा कराई गई थी। एसएससी मध्य क्षेत्र दफ्तर के अंतर्गत आने वाले यूपी और बिहार के 1290-20 अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया था। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि 1,29,020 जो अभ्यर्थी थे इन्होंने आवेदन किया था। इस प्रकार से स्टेनोग्राफर की जो भर्ती है वो 2018 का परिणाम आपको 15 मई तक मिल जाएगा। ये थी न्यूज आज के लिए। आइए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो ये देख रहे हैं आप टीजीटी के, तो टीजीटी 2016 के जो संदर्भ में जो न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो देखिए, टीजीटी पीजीटी 2011 के अंतिम परिणाम में देरी और टीजीटी 2016 की उत्तरमाला में कई प्रश्नों के गलत उत्तर देने के खिलाफ माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रतियोगी मोर्चा ने सोमवार को चयन बोर्ड का घेराव किया। छात्रों की भारी संख्या को देखते हुए चयन बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने दोपहर प्रतिनिधिमंडल की वार्ता के लिए बुलाया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल मोर्चा संयोजक विक्की खान, मोर्चा कोर कमेटी अध्यक्ष अनिल कुमार पाल, वरुण प्रताप सिंह, दुर्गेंद्र सिंह, पंकज राणा ने चयन बोर्ड की कार्यशैली पर रोष व्यक्त किया। सबसे पहले सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने टीजीटी पीजीटी 2011 का अंतिम परिणाम घोषित करने की मांग की। टीजीटी 2016 की उत्तरमाला में गलतियों पर भी सवाल उठाया गया। छात्रों ने बताया कि सचिव ने कहा है कि टीजीटी पीजीटी 2011 का परिणाम तैयार है, जिसे 15 दिन में जारी कर दिया जाएगा। 2011 का जो ये परिणाम आप देख रहे हैं इसे 15 दिन में जारी कर दिया जाएगा की बात कही गई है। 2016 के प्रश्नों पर जो आपत्तियां मिली हैं उसे विषय विशेषज्ञों की राय लेने के बाद सुधारा जाएगा। जिसे आपत्ति है वह आपत्ति दे सकता है। उसके बाद चयन बोर्ड अध्यक्ष वीरेश कुमार के समक्ष पुनः वही मांगे रखी गई। अध्यक्ष ने कहा कि टीजीटी 2016 की गलतियों की वजह से जो छात्रों का अहित नहीं होने देंगे। टीजीटी पीजीटी के सभी विषयों का अंतिम परिणाम बहुत जल्द दे दिया जाएगा। प्रदर्शन करने वालों में आप ये देख रहे हैं ये सभी लोग उपस्थित रहे। तो इस प्रकार से टीजीटी के प्रश्नों को लेकर जो इसमें आंदोलन किया गया, उसके बाद उसके परीक्षा परिणाम टीजीटी 2016 को लेकर के भी बातें बताई गई कि बहुत जल्द इसके परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं तो 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। ये देखिए, भर्ती के नियम में बदलाव कर पैदा की विवाद की जड़।
तो ये देखिए, परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के नियमों में बदलाव करके अफसरों ने बड़े विवाद की जड़ पैदा कर दी है। 6 जनवरी को लिखित परीक्षा के एक दिन बाद कट ऑफ लागू करने के कारण शिक्षा मित्र और बीटीसी बीएड अभ्यर्थी दो धड़े में बढ़ गए हैं। 1 दिसंबर को भर्ती परीक्षा के लिए जारी आदेश में कोई पासिंग अंक नहीं रखा गया था, जिसका सीधा फायदा शिक्षा मित्रों को हो रहा है। जबकि 7 जनवरी को सरकार ने कट ऑफ लागू करते हुए सामान्य ओबीसी के लिए 97 और SC ST के लिए 90 अंक पासिंग कर दिया। कट ऑफ लागू होने के कारण सर्वाधिक नुकसान शिक्षा मित्रों को हो रहा है, क्योंकि परीक्षा में इतने अधिक अंक उनके लिए कठिन है। लिहाजा कट ऑफ के खिलाफ शिक्षा मित्रों ने हाई कोर्ट में सैकड़ों याचिकाएं कर दी। वहीं बीटीसी बीएड डिग्री धारकों ने कट ऑफ के पक्ष में है, क्योंकि परीक्षा में अच्छे अंक मिलने के प्रति वे आश्वस्त हैं। हाई कोर्ट ने 29 मार्च के अपने आदेश में 40-45 कट ऑफ लागू करने को कहा है, क्योंकि इससे पहले 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में ही कट ऑफ था। लेकिन सरकार इस आदेश के खिलाफ अपील करने का मन बना रही है। वर्तमान में लंबी कानूनी लड़ाई की जमीन तैयार होती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित किसी हालत में कट ऑफ लागू नहीं होने देना चाहते हैं और बीटीसी बीएड अभ्यर्थी बिना कट ऑफ भर्ती नहीं होने देने के मूड में हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं पूरी प्रक्रिया आपको ये दिखाई दे रही है। तो ये देखिए, 72,825 भर्ती की तरह यह मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो यह मामला 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती की तरफ फंसता नजर आ रहा है। तत्कालीन बसपा सरकार ने 30 नवंबर 2011 को टीईटी मेरिट पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन 13 नवंबर 2011 को पहली बार आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी में कथित धांधली के आरोप में तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक संजय मोहन को फरवरी 2012 में गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद सत्ता में आई समाजवादी पार्टी ने मुख्य सचिव से जांच करवाई और टीईटी मेरिट के आधार पर के बजाय एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर भर्ती का निर्णय लिया। यानी भर्ती के बीच में नियम बदलकर टीईटी मेरिट की जगह एकेडमिक रिकॉर्ड को चयन का आधार बना दिया गया और यह विवाद 5.5 साल तक चला और 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भर्ती हो सकी। ठीक उसी प्रकार वर्तमान सरकार ने 6 जनवरी 2019 को परीक्षा के एक दिन बाद कट ऑफ लागू करके विवाद की जड़ पैदा कर दी है। देखना यह होगा कि यह विवाद कितने सालों तक चलता है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये तीनों जितनी भी न्यूज़ थी मैंने आपको बताया, चाहे ये 69,000 भर्ती से संदर्भित टीजीटी के बारे में मैंने आपको बता दी, स्टेनोग्राफर भर्ती जो 2018 का परिणाम 15 मई को आने वाला है, ये भी मैंने आपको बताया। सिपाही भर्ती परिणाम की बात करें तो 31 मई को आने वाला है, इसके बारे में भी मैंने आपको बता ही दिया। और 8 से डाउनलोड किए जा सकते हैं बीएड प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र। तो इस प्रकार से मैं पर डे की आपको शिक्षा जगत से जुड़ी हुई या फिर आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण न्यूज अपडेट्स होती है मैं अपने चैनल के माध्यम से टारगेट अशोका के माध्यम से लेकर आता रहता हूँ। तो चैनल को कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार, शुभ दिन।